Hello everyone, welcome back to the online session. I am Vivek Kumar Mahato of Recent Academic Team. So, student, we will discuss a very interesting chapter today. That's second chapter from the book Beehive of Class 9 CBSE, The Sound of Music, Part 1. The Part 1 actually discuss about the biography of Evelyn Gillen, Listen to Sound Without Hearing It. Here the person which we will talk about, Evelyn Gillen, is a tremendous means genius person, as she has lost her hearing, even though she can feel music, and he has just gone beyond the level who are able person. मीन्स हम लोग जो हैं कोई भी डिसेबिलिटी से हम लोग पैनिक होने लगते हैं, लेकिन एवलिन गिलिन एक ऐसी लेडी रही जो इन सारे शॉर्टकमिंग्स को, इन सारे परेशानियों से भी वो पैनिक नहीं हुई, परेशान नहीं हुई। उसी को वो अपना एक हथियार बना ली, एक ताकत बना ली, और कैसे वो पूरे विश्व में अपना एक छाप छोड़ गई, पहचान छोड़ गई। इसी के बारे में यहाँ पे एक जो प्रोज है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो हम लोग बिफोर यू रीड हम लोग थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कि भगवान जो है भले एवलिन का जो सुनने की शक्ति है वो भले ही ले लिए हों, लेकिन उसे कुछ जो है समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्हें दे दिए थे। क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ था? कि व्हाट वी हियर सी फील्स, कि जो हम लोग सुनते हैं वो उसे एवलिन जो है वो महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी वन ऑफ अस, हम लोग उसे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को वो डीपली महसूस कर सकती है। जो हम लोग कोई भी चीज़ को सुन के अवॉइड भी कर देते हैं, लेकिन वो हर एक चीज़ को सुन के वो महसूस करती है, उन सारे चीज़ों को बिना सुने वो महसूस कर सकती है। एंड दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। और एक ऐसा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता, वो इतना बेहतरीन तरीके से, इतना ब्यूटीफुली वो म्यूज़िक को एक्सप्रेस करती है अपने इंस्ट्रूमेंट को वो बजा के। वो it was quite marvelous to experience these. Okay, तो read the following account of a person who fought against the physical disabilities। तो यहाँ पे हम लोग जो इंसान के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे, वो ऐसे इंसान रहे जो अपने डिसेबिलिटी से या फिर जो भी शॉर्टकमिंग्स था उनको कैसे वो ओवरकम कर पाए, उससे वो कैसे बाहर आए और लेड अ सक्सेसफुल लाइफ। इसी के बारे में हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, और अपने निजी जीवन में भी कोई भी परेशानी हो तो उससे हम लोग कैसे फाइट करेंगे, इसके बारे में ही ये बताया गया है। तो देखिए वेरी फर्स्ट स्टैंडा क्या लिखा है यहाँ पे कि रश आवर, बहुत ही भीड़ भाड़, रश आवर था, बहुत ही भीड़ भाड़ था। क्राउड जोल्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। कहाँ पे? एक प्लेटफॉर्म जो होती है वहाँ पे ये लड़की जो है एवलिन जो है वो आती है, और वहाँ पे जो है इतना धक्का मुक्का चल रहा था, क्योंकि वो पोजीशन लेने के लिए, जैसे स्टेशन पे पोजीशन लेने के लिए सारे लोग एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं, वहीं पे वो मौजूद थी उस क्राउडेड एरिया में। तो अ स्लाइट गर्ल, बहुत ही पतली दुबली एक छोटी सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि 17 साल की उम्र है उस लड़की का, जो कि एवलिन, यहाँ पे एवलिन के बारे में बताया जा रहा है। और एवलिन 17 साल की होती है लेकिन अभी भी यंगर लग रही है, मतलब बहुत ही पतली दुबली है, इसलिए इससे भी ज़्यादा, इससे भी कम उम्र की वो लग रही है। was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। तो वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही है और एक्साइटेड ऑन द बोथ, मीन्स सेम ऑन द, दोनों ही फील वो महसूस कर रही है, नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है। क्यों? एज सी फील द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे ही वो ट्रेन जो है आने की जो वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन को, उस कंपन को जब वो फील करती है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और नर्वस दोनों ही होती है। जैसे हम लोग रिजल्ट के समय होता है, जैसे हम लोग नर्वस भी होते हैं और एक्साइटेड भी होते हैं ऑन द सेम टाइम। तो इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन, एंड डोंटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फॉर एन स्कॉटिश फार्म। तो
तो ये पहला दिन उसका था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा वो एक्साइटेड थी, नर्वस भी थी, क्योंकि उसका पहला दिन था कहाँ पे, प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, जो कि लंदन में स्थित है। और यहाँ पे एडमिशन लेना, यहाँ पे पहुँचना, यहाँ तक एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप अगर बहुत ही बेहतरीन होंगे तभी आप ऐसे जगह पे पहुंच पाते हैं। तो एवलिन जो है ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी एंड डोंटिंग इनफ फॉर एन, और एक कोई भी डरावना होगा, एक फ्राइटिंग चीज़ होगा कोई भी एक टीनेजर के लिए, एक छोटे से बच्चे के लिए जो ऐसे जगह पे वो पहली बार जा रहा होगा। बट दिस aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. तो देखिए, ये जो म्यूजिशियन है, ये जो यंग म्यूजिशियन है, ये तो कई और भी बड़े बड़े चैलेंजेस अपने जीवन में वो फेस कर चुकी है। क्यों? क्योंकि उसके खुद, एवलिन का खुद एक बहुत ही बड़ा एक डिसेबिलिटी था। क्या था? दैट ही वॉज प्रोफाउंडली डेफ, कि वो बिल्कुल भी उसे सुनाई नहीं पड़ता है। फिर देखिए कैसे वो हियरिंग अपना लॉस की, उसके बारे में बताया जाएगा पैरा 2 में, कि एवलिन गिलिन लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, कि उसका जो हियरिंग था ये कैसे वो कम मीन्स उसे कैसे वो धीरे धीरे वो ग्रेजुअली जो है अपना लॉस होता गया, वो हियरिंग पावर जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कैसे वो कम होता गया। हर मदर रिमेंबर्स noticing something was wrong when 8 years old Evelyn was waiting to play the piano, कि जब उनकी मदर जो है, वो अभी भी याद है उनकी मदर को कि कैसे वो नोटिस की थी कि कुछ तो गड़बड़ है। जब वो 8 साल की जब वो थी एवलिन, तो एवलिन जब 8 साल की थी और वेट कर रही थी अपने पियानो को बजाने के लिए, तो दे कॉल्ड हर नेम। उनके टीचर्स, म्यूजिशियन एक टीचर थे, म्यूज़िक के टीचर थे, वो आए हुए थे तभी उसको पियानो को बजाने के लिए, तभी उसे बुलाया जा रहा था। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। उसे बहुत बार बुलाया गया, एवलिन को जोरों जोरों से बुलाया गया, लेकिन वो मूव नहीं करती है। एंड आई सडनली रियलाइज शी हैजंट हर्ड। और तभी ये रियलाइज़ की वो कि वो उनकी मदर जो है वो ये कह रही है कि मैंने तभी रियलाइज़ किया कि वो मूव नहीं की, और शायद उसमें कुछ जो है वो प्रॉब्लम आ चुका है, इस वजह से वो सुन नहीं पा रही है। सेज एजाबेल गिलिन। तो एजाबेल गिलिन कौन? तो उनकी मदर ये कह रही है। For quite a while, Evelyn managed to conceal for growing deafness from friends and teachers. कुछ समय तक के लिए अपने डेफनेस को, ग्रोइंग डेफनेस को, जो वो धीरे धीरे वो सुनने की शक्ति उसकी जा रही थी, ये कुछ दिन तो वो हाइड करके वो रख ली, कॉन्साइल कर ली अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, her mark has deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to the specialist. अब देखिए, जैसे ही उसके, लेकिन धीरे धीरे जब वो 11 ईयर्स की हो गई तो उसका जो सुनने की शक्ति है और भी ज़्यादा कम हो गई। धीरे धीरे उनके नंबर्स भी जो है वो कम आने लगे। टीचर्स जो एग्ज़ाम लेते थे उसमें भी उनका कम मार्क्स आने लगा। तो जो वहाँ की प्रिंसिपल थी वो उनके पेरेंट्स को कॉल किए और उन्होंने यही कहा कि आप जो है इसे कोई स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं ताकि इसका जो हियरिंग प्रॉब्लम है उसे ठीक किया जाए। एंड इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्वस डैमेज। तभी ये पूरी तरीके से पता चल गया कि उसकी हियरिंग जो है वो डैमेज हो चुका है। क्यों? किस वजह से? ग्रेजुअल नर्वस डैमेज की वजह से। एंड दे वेर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड। और उसके बाद उसे ये एडवाइस किया गया कि उसे हियरिंग एड्स दिया जाए। हियरिंग एड्स मतलब क्या? हियरिंग हेल्प उसे दिया जाए ताकि वो कोई इंस्ट्रूमेंट जो है, जो हम लोग ईयर में लगाते हैं, जो कम सुन पाते हैं उसके लिए वो होता है, तो वो लगा दिया जाए। एंड सेंड टू द स्कूल फॉर द डेफ। और उसे कैसे स्कूल में भेज दिया जाए? जहाँ पर डेफ चिल्ड्रंस जो हैं वो रहते हैं, वैसे जगह पे इसे भेज दिया जाए। स्पेशल चाइल्ड के लिए जो होती है स्कूल, वहाँ पे इसे भेज दिया जाए। तो एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। तो एवलिन कहती है अचानक से मानो मेरे जीवन में हर चीज़ क्या हो गया, एकदम अंधेरा सा हो गया। उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कितनी ख़राब हो चुकी होगी उस वक्त। वो अपने जीवन में सोच रही होगी कि आगे अब क्या होगा। तो उस समय वो क्या अपने आप को कैसे संभालती है कि ये देखिए पैरा 3 में कि बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप,
कि एवलिन जो है फिर भी हार नहीं मानी, वो गिव अप नहीं की। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। और वो एकदम सोच के रखी थी कि हम अपना जीवन जो है एक नॉर्मल लाइफ की तरह ही बिताएंगे, ना कि एक डेफ चाइल्ड की तरह। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपना जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में उसी को वो कैरी करेगी। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। तो एक दिन क्या होता है, वो एक लड़की को xylophone जो है वो बजाते हुए वो सुनती है। xylophone एक इंस्ट्रूमेंट है। तो xylophone को जब वो बजाते हुए उस लड़की को देखती है, तभी वो डिसाइड करती है कि मैं भी इसको बजाना सीखूंगी। एंड मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बट परसिक्यूनिस्ट रॉन फॉर्बिस स्पोर्टेड हर पोटेंशियल। कि सारे टीचर्स उस समय ये सोचने लगे कि ये कैसे, ये सुन भी नहीं सकती है तो ये कैसे बजा सकती है, तो डिस्करेज उसे किया गया। लेकिन एक टीचर जो परक्यूनिस्ट थे, जो खुद एक म्यूजिशियन थे, वो रॉन फॉर्बिस जिनका नाम था, रॉन फॉर्बिस जो है उसके पोटेंशियल को, इसके इनर पोटेंशियल को वो समझे। एंड ही बिगन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। तभी वो एक ट्रिक लगाए, उसे ये समझाने की कोशिश करने लगे कि आप जो है डिफरेंट तरीके से म्यूज़िक को जो है ना फील करने की कोशिश करो। तो उन्होंने क्या किया कि दो ड्रम उन्होंने लिया और उसे जो है दो लार्ज ड्रम को वो बीट करना शुरू किए विद डिफरेंट नोट्स, अलग अलग नोट्स में। नोट्स मतलब यहाँ पे हाई और लो जो बीट्स होता है उस पर वो करने के लिए कहा गया। और वो ये कहने लगे कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि अपने कानों से इसे सुनने की कोशिश मत करो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कि तुम कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग तरह से इसे सेंस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज। तभी एवलिन क्या कहती है कि सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। कि तभी मैं अचानक से ये फील करने लगी, जो हायर ड्रम होता था, जो हायर बीट होता था, उसे मैं अपर वेस्ट अप तक में सुनाई पड़ता था, मुझे महसूस होता था। और जो लोअर बीट होता था वो मैं कमर के नीचे तक मैं महसूस कर पाती थी। फॉरबिस रिपीटेड द एक्सरसाइज। तभी वो टीचर जो थे वो इस एक्सरसाइज को बार बार उसे रिपीट करने लगे। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी। तभी वो एवलिन जो है वो कहने लगी कि मैं इस म्यूज़िक को मैं सेंस कर पा रही थी, इस सारे नोट्स को मैं महसूस कर पा रही थी अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में। मैंने उसके सर पे, उसके पैर पे वो महसूस, वो अपने पैरों से वो करने लगी थी, अपने हाथ में वो महसूस कर पा रही थी उसके वाइब्रेशन को, उसके म्यूज़िक के। तो आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। तभी वो कहती है कि मैंने जो है ये सीख लिया था कैसे मैं अपने माइंड को, अपने दिमाग को और अपने बॉडी को, ये साउंड को और वाइब्रेशन को फील करने के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ। एंड द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। और उसके बाद तो उसकी खुद की ज़ोरदार मेहनत जो थी, उससे ये हर चीज़ पॉसिबल हो पाया। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड। और उसके बाद तो वो पीछे कभी मुड़ के देखी ही नहीं। सी टूर्ड सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। उसके बाद वो हर चीज़ में वो परफेक्शन आ गया उनका। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो म्यूज़िक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने लगी, महसूस करने लगी। और वो यूनाइटेड किंगडम के एक यूथ ऑर्केस्ट्रा का एक पार्ट भी बन गई। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16। उस समय उसकी उम्र कितनी थी, 16 ईयर्स की थी। एंड सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। और उसके बाद तो वो सोच ली कि मेरा पूरा जीवन जो है वो म्यूज़िक पे ही समर्पित होगा। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। वो उन्होंने ऑडिशन दिया था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए और स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। अब पूरे एकेडमी के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि इतना बेहतरीन कोई स्कोर किया था, इतने मार्क्स लाए थे। एंड सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। उसके बाद ऑर्केस्ट्रा से वो सोलो परफॉर्मेंस भी वो करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स सी हैज़ कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। और वो महज 3 सालों के कोर्स में ही वो हर चीज़, हर टॉप अवार्ड जो है वह वो कैप्चर कर चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। फिर भी जो है एवलिन कभी भी वो हीरोइक अचीवमेंट को वो
जो है ना, जो अवार्ड उसे मिलता था उसे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाती थी, उसे एक्सेप्ट नहीं करती थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हूँ। इफ़ यू वर्क हार्ड, वो यही कहती थी कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर। कि अगर आप ये जानते हो, अगर आप मेहनत करते हो और अगर आप जानते हो कि आप किधर को जा रहे हो, तो आप हमेशा जो है वो बेहतर कर सकते हो। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और उसके बाद वो वर्ल्ड के टॉप म्यूजिशियन में वो काउंट होने लगी। द वर्ल्ड मोस्ट शाउट आफ्टर मल्टीप्रिक्यूनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद मल्टीप्रिक्यूनिस्ट बनने के बाद, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने के बाद वो मास्टरी कर ली थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में। और उसके बाद तो ये इंटरनेशनल शेड्यूल का हैक्टिक शेड्यूल उनका बन गया, मतलब सारे जगह पे उसका नाम, फेम जो है वो हर जगह होने लगा। उनको बाहर बाहर देशों से इंटरनेशनल कंसर्ट मिलने लगे, हर जगह पे वो जाके मीन्स अपने म्यूज़िक को वो दिखाती थी। तो हम लोग समझे यहाँ पे कि कितना वो बेहतरीन जो है डिसेबिलिटीज़ होने के वजह से भी, फिर भी वो ओवरकम करके वो कैसे इन सारी चीज़ों को वो करने लगी, इतने बेहतरीन तरीके से म्यूज़िक को अपना वो लाइफ से कैसे वो जोड़ ली। तो ये हम लोगों ने समझा यहाँ तक। पैरा 5 में नेक्स्ट वीडियो हम लोग जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग पैरा 6 से देखेंगे एंड तक। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल, it is for you guys only. So thank you all of you.